नमस्कार दोस्तों, जब भी एनडीए की बात आती है तो एनडीए के अंदर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ये मेन खिलाड़ी हो जाते हैं। अब नीतीश कुमार तो मेन खिलाड़ी बन चुके हैं। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू तो दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोदी जी से मिल रहे हैं, अमित शाह जी से मिल रहे हैं। उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो तो हमने कल दिल्ली इलेक्शंस के अंदर जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और जब मोदी जी स्टेज पर आए थे तो जिस तरीके से वो पवन कल्याण से मिले, उसके बाद वो जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू से मिले, वो झलक रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि उस स्टेज के ऊपर जो है नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम है विनम्र कुलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं तर्कवाद। तो दोस्तों, असल में कल एक वीडियो निकल कर सामने आता है जिसके अंदर मैंने आपको बताया ना, जो वीडियो आपने पहले देखा, जिसके अंदर मोदी जी पहले पवन कल्याण से अच्छे से मिलते हैं, फिर चंद्रबाबू नायडू से अच्छे से मिलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो वहां पर होते ही नहीं है। अब असल में नीतीश कुमार थे का उसके बाद जैसे शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद एनडीए की मीटिंग भी थी जिसमें सारे एनडीए के जितने भी पार्टीज हैं वो सब मिलने वाले थे और एक डिस्कशन करने वाले थे। वहां पर भी नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। तो ऐसा क्या हो चला है कि नीतीश कुमार ये जो चौथी पांचवी बार एनडीए की मीटिंग हो भी रही है वहां पे आ ही नहीं रहे हैं? असल में दिक्कत क्या है? क्या नीतीश लालू के पास वापस जाने वाले हैं? आप पहले आरजेडी के एक बहुत ही बढ़िया नेता है भाई, हाँ उनका नाम ही भाई है, वो लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी हैं, तो आप उनका एक वीडियो देख लीजिए। शपथ ग्रहण में दिल्ली कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। तो नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहाँ पे? मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। तो नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहाँ पे? तो आपने भाई वीरेंद्र का ये वीडियो देखा जिसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि नीतीश तो हमारी साइड आने वाले हैं, तो वहाँ क्यों जाएंगे? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब भी नीतीश के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्यों नहीं आ रहे, तो हेल्थ इशूज़ का बहाना दिया जाता है कि हेल्थ इशूज़ के चलते नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आ रहे। लेकिन अगर नीतीश कुमार हेल्थ इशूज़ के चलते दिल्ली नहीं आ रहे तो वो बिहार के अंदर प्रगति यात्रा क्यों कर रहे हैं? जो आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें आ रही है ये वही सेम डे की जहाँ पर कल जहाँ पर दिल्ली के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था दिल्ली सीएम का, इनफैक्ट एनडीए की मीटिंग थी, उसके बाद उसी दौरान नीतीश जो है नालंदा बिहार के अंदर जो है अपनी प्रगति यात्रा कर रहे थे। तो हेल्थ इश्यूज तो रीजन है ही नहीं। क्या नीतीश कहीं ना कहीं एनडीए से खफा है? क्योंकि याद कीजिएगा, मोदी सरकार महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में जीतने से नहीं चलती। मोदी सरकार तब चलेगी जब लोकसभा के अंदर उनके पास बहुमत है, और अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो ये जो स्टेट इलेक्शन वो जीत भी रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कुछ नहीं होने वाला उन सब चीज़ों से। अगर उनके पास लोकसभा में बहुमत नहीं है तो मोदी जी पीएम ही नहीं रहेंगे। लेकिन क्या नीतीश के हटते ही मोदी जी पीएम हट जाएंगे? ऐसा नहीं है। नीतीश अगर हट भी जाते हैं तो भी नरेंद्र मोदी के पास, एनडीए के पास इतनी इक्विवेलेंट सीट्स है कि वो मेजोरिटी का मार्क क्रॉस करके रहते हैं। लेकिन नीतीश पीएम से हटना मतलब एनडीए छोड़ने की बातें ऐसे निकल कर सामने क्यों आ रही है? वो नीतीश जो एक टाइम पर जब जीते थे तब वो भाषण देते थे कि मोदी जी बिहार का सब कुछ कल्याण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो पीछे हटते क्यों दिख रहे हैं? वो नीतीश जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था लेकिन खुद ही इंडिया अलायंस छोड़ के चले गए और एनडीए में चले गए, वो नीतीश वापस एनडीए में जाने वाले हैं या फिर वो आरजेडी से मिलने वाले हैं? क्या कुछ रीजंस है? असल में कुछ रीजंस है जो निकल के सामने आ रहे हैं। पहला तो जो नीतीश की पार्टी है जेडीयू, उसके जितने भी मंत्री हैं, मतलब जेडीयू पार्टी के जितने भी जो एमपी जीते हैं उनको जितने भी पोर्टफोलियोज मिले हैं वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के करीब ही होते जा रहे हैं। जैसे लल्लन सिंह जी हो गए, बाकी नेता हो गए जो जेडीयू पार्टी से आते हैं और उनको पोर्टफोलियो दिया गया है केंद्र सरकार के अंदर, वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के थोड़े नजदीक जाते जा रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार को लग रहा है कि भाई ये कहीं मेरी पार्टी के एकनाथ शिंदे ना निकल जाए, कहीं अजीत पवार ना बन जाए और मेरी पार्टी कहीं टूट ना जाए। तो नीतीश कुमार को एक डर सताया हुआ है। दूसरा, नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी ये चीज कर सकती है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के अंदर कम सीटें हैं और बीजेपी का मेजोरिटी मार्क क्रॉस हो गया, बीजेपी में ज्यादा सीटें थी, तो हो सकता है कि बीजेपी जो है इस बार बिहार में भी ये चीज करते हैं। जो अभी इस साल के एंड में चुनाव होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर के अंदर जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर नीतीश सीएम ना बने, वहां पर बीजेपी का सीएम बन जाए। क्योंकि अभी बीजेपी के सीटें भले ही नीतीश जेडीयू से ज्यादा हो, जो नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा हो, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सीएम है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार समर्थन हटा लेते हैं, क्योंकि वही है, देखिए बीजेपी वहां पर जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बन भी रहा है, वहां पे तीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है बिहार के अंदर, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। आरजेडी लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी है जिसको भी उनके बेटे तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। जेडीयू थर्ड पर्सन पार्टी के लिए, क्यों थर्ड व्हीलर है, जहां चली जाएगी वहीं पे मेजोरिटी बन जाएगी, जहां चली जाएगी वहां से मेजोरिटी हट जाएगी। तो ये वाली सीन है। तो बीजेपी के साथ अभी जेडीयू है तो वहां पर मेजोरिटी है। तो नीतीश कुमार को डर है कि कहीं गलती से भाजपा के पास सीटें आ जाए तो कहीं मेरे को सीएम ना हटा दे।
तीसरी, नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी के बीच में एक ड्रिफ्ट है कि भाई जो 243 सीट्स है बिहार की विधानसभा की, उसके अंदर इक्वल शेयर होना चाहिए कि 50% सीट पे नीतीश कुमार लड़े और 50% सीट पे बीजेपी लड़े। तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी नहीं। बीजेपी क्यों अपनी 50% सीट खोने देगी? वो कम से कम ही सीट देगी। और क्या पता अमित शाह ये सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है भी या नहीं है कि वो नीतीश कुमार को 50% सीट दे दे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है पॉसिबली। हमने महाराष्ट्र के अंदर भी गठबंधन में देखा कि बीजेपी ही मेजॉरिटी सीट्स पे लड़ती है, वो इक्वल सीट्स पे नहीं लड़ती है। तो ये एक 2-3 ड्रिफ्ट है जो निकलकर सामने आ रहे हैं। और याद रखिएगा, नीतीश कुमार जितना दूर बीजेपी से है उतना ही दूर वो लालू से भी है। तो इतना मत सोचिए कि भाई नीतीश कुमार पास ही जा चुके हैं, वो एकदम सेंटर में खड़े हुए हैं। जहां पर मन कर जाए वहां घूम जाए, वहां रास्ता निकल जाए, जहां वहां पे उनका स्टेयरिंग व्हील घूम जाता है। और इसके अंदर एक मेजॉरिटी मार्क अब चेंज होने वाला है। कहानी में क्लाइमैक्स अब आएगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 24 फरवरी को, आने वाले 24 फरवरी को बिहार जाएंगे, भागलपुर, और वहां पर वो भाषण देंगे, स्कीम वीम लॉन्च करेंगे। उसके अंदर जेडीयू को ये आस है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता देंगे कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। देखना है कि किस तरीके से आगे चीज़ें निकल कर आने वाली है, क्योंकि मोदी जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मोदी सरकार महाराष्ट्र, हरियाणा या दिल्ली में जीतने से नहीं चल रही है। मोदी सरकार चलेगी ही तब जब लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी है। और अगर 2 मेन पार्टीज में से एक पार्टी हट भी जाती है, भले आपके पास मेजॉरिटी रहे या नहीं रहे, एक पार्टी हट भी जाती है, तो नरेंद्र मोदी की सरदर्दी बढ़ जाएगी कि टीडीपी को बहुत खुश रखो, खुश नहीं, बहुत खुश रखो। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।